अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि परसों जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट किया। आपकी आंसर कीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी हैं। आप लोगों ने अपना स्कोर वगैरह भी चेक किया होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह को कट करके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। जिस हिसाब से पेपर काफ़ी इजी लेवल का आया था उस हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जब रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर दैट हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज बता देंगे और सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है इस एग्जाम के बाद, इनके आंसर कीज वगैरह चेक करने के बाद उनका स्कोर बहुत कम आ रहा है। किसी के 60 पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी के 50 पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी के 30 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर ओपन मेरिट्स है तो 70 पॉइंट्स आ रहे हैं, या उससे भी कम किसी बच्चे का अगर स्कोर यहाँ पे आ रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी और प्राइवेट सीट को मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा, चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो। प्राइवेट फ़ी जो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 1,80,000 90,000 इस तरीके से यहाँ पे ईयरली फ़ी होती है। तो कोई बच्चा अगर आप में से ऐसा है, या वैसे मैक्सिमम बच्चे तो होंगे ऐसे जिनको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे और उनको अगर लग रहा है कि हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ी अफोर्ड नहीं करेंगे, लेकिन करना तो उनको नर्सिंग ही है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईयर भी वेस्ट ना हो, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए। वो ये है कि आप जीएनएम का फॉर्म भर लो। ठीक, जीएनएम की जो रजिस्ट्रेशन है जेके बोपी की वो चल रही है। जीएनएम भी आपका नर्सिंग ही है। जीएनएम आपका 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग आ जाता है। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का है, इसमें ग्रेजुएशन भी आपको इंक्लूड होती है। लेकिन कल को जब आप अपना जीएनएम कंप्लीट करेंगे या बीएससी नर्सिंग करेंगे, आफ्टर दैट अगर आप स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें दोनों जीएनएम वाले भी एलिजिबल होते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपका जीएनएम क्वालिफिकेशन है तो भी आप स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपका बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन है तो भी आप स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा जीएनएम करने के बाद आप 2 साल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो वो बराबर ग्रेजुएशन लेवल का माना जाएगा, वो बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग आपका माना जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईयर वेस्ट ना हो, मेरा 1 साल वेस्ट ना हो, मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, प्राइवेट की फ़ी मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा, तो आपके लिए बेहतर है कि आप जीएनएम का फॉर्म भर लो। जीएनएम की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है, आज रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, और मे भी अगर 1-2 दिन डेट एक्सटेंड भी होगी अलग बात है, लेकिन आज लास्ट डेट है। 1000 आपकी फ़ी है जीएनएम के लिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि जीएनएम का जो एंट्रेंस का सिलेबस है वो सिर्फ 10th की साइंस, 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी, और इसमें पेपर बहुत ज़्यादा ईजी होता है और इसमें कंपटीशन भी उतना नहीं है। सीटें भी लगभग 4, 4,500, 5,000 के आसपास सीट्स भी हैं जीएनएम के लिए, 4,000 की प्लस सीट्स भी हैं जीएनएम के लिए, और इसमें बच्चे होते भी नहीं उतने हैं, और पेपर का लेवल बिल्कुल आसान है। 10th की साइंस वही लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इन्हीं से क्वेश्चंस, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जीएनएम का फॉर्म भर लो, अपना ईयर भी बच जाएगा। और जीएनएम में अगर आप 60, 65, 55 पॉइंट्स लेके आ जाओगे तो आपको बड़ी आसानी से जब वो किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, किसी अच्छे गवर्नमेंट एएमटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे भी आपको मेडिकल कॉलेजेस में ही करवाया जाता है। जैसे एएमटी बारामूला है, वो एफिलेटेड है जीएमसी बारामूला के, उसी तरीके से एएमटी श्रीनगर अगर है वो एफिलेटेड है जीएमसी श्रीनगर के। तो इस तरीके से वो आपके एफिलेटेड होते हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस से। तो इसलिए जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस नहीं है, उनको नर्सिंग प्रोफेशन में ही जाना है, प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो वो सभी बच्चे जो है वो अपना जीएनएम का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। याद रखना, जब आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है नर्सिंग डिपार्टमेंट की, उसमें जीएनएम भी क्वालिफिकेशन होती है, बीएससी नर्सिंग भी क्वालिफिकेशन होती है। जीएनएम वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले एलिजिबल होते हैं, दोनों एलिजिबल होते हैं। कोई उसमें मसला नहीं है, कोई उसमें टेंशन नहीं है, कोई उसमें उतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी जीएनएम का जो पेपर रहेगा वो बिल्कुल आसान रहेगा। इसमें लास्ट ईयर हमने एमसीक्यू सीरीज़ चलाई है, सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको जीएनएम की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। आप उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, आप थोड़ा सा साइंस को पढ़ लो और पेपर देने जाओ। अभी एग्जाम की डेट भी आपकी आ चुकी है, आई थिंक 16 के 17th मई को आपका जीएनएम का एग्जाम है। तो इन लगभग 17-18 डेज में आप बिना किसी टेंशन के 10th की साइंस को कवर कर लेंगे। 1-2 रिवीजन भी आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर लूंगा उसके रिगार्डिंग। तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आपका साल भी वेस्ट ना हो जाएगा, आपका साल भी बच जाएगा और आपका जो है वो एक अच्छे कोर्स में एडमिशन भी हो जाएगा। जीएनएम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप इसका है, नर्सिंग के ही इक्विवेलेंट है, डिप्लोमा है वो बीएससी है, बाकी कोई उसमें मसला नहीं है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। बाकी इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें।